मित्र नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी व्यक्ति को यानी आपके नज़दीक रहने वाले, आपके आस-पास में रहने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाता है कि जिसका धर्म अलग हो, जिसकी जाति अलग हो, वो विदेशी संस्कृति का हो। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि आपके आस-पास रहने वाला कोई व्यक्ति समाज के नियमों के विपरीत जाके संबंध बनाता हो? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन शैली या जो सामाजिक नियमों के तहत आती है, उससे हटकर जीने वाले व्यक्ति से संबंध बनाता है? यदि आपने ऐसा देखा है और मन में ये विचार आता हो, ऐसा क्यों होता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु देव का प्रभाव ऐसे संबंधों पर किस प्रकार से आंका जाता है या उनका क्या प्रभाव ऐसे संबंधों को प्रेरित करने में होता है, वह समझने जा रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु देव को एक छाया ग्रह माना गया है। उन्हें माया, छद्म, विपरीत सोच वाले, नियमों को तोड़ने वाले, नियमों को तोड़ने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे ग्रह के रूप में जाना जाता है। जहां भगवान शनि आपको धर्म, समाज के नियमों का पालन करने की शिक्षा देते हैं, वहीं राहु आपको प्रेरित करते हैं कि आप समाज के नियमों को तोड़ दें और ऐसे संबंध बनाए जो सामाजिक नियमों के तहत न आते हों। अब ऐसा कैसे हो जाता है? राहु इस ढंग से कैसे प्रेरित करते हैं? राहु यदि आपके पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, शुक्र से उनका कोई कनेक्शन हो, चंद्र के साथ कोई उनका कनेक्शन हो या सप्तमेश के साथ उनका कोई कनेक्शन हो जाए। अब कनेक्शन की बातें मैंने पिछले कई वीडियोस में आपसे चर्चा की। कनेक्शन या तो कंजंक्शन हो सकता है, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां यदि बन रही हैं आपके चार्ट में, तो ऐसा आकर्षण आपके मन में डेफिनेटली पैदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे संबंध गलत होते हैं। मैं ये कहता हूं कि राहु देव आपको तय सामाजिक नियमों के विपरीत जाकर संबंधों को बनाने की प्रेरणा देते हैं। अब यदि ऐसे कोई चीज होती है, जिसे अब राहु क्या करते हैं? राहु आपको अंतरजातीय, अंतरधार्मिक, विदेशी संस्कृति के व्यक्ति, उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने की प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पर ये देखने की जरूरत है, क्या केवल राहु इस ढंग से प्रेरणा देते हैं या कुछ और प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आपको कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा या करना होगा कि क्या राहु का प्रभाव शुक्र पर है, क्या राहु का प्रभाव चंद्र पर है, क्या राहु का प्रभाव लग्न पर है, क्या राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, सप्तमेश पर है। अब ये विश्लेषण आप स्वयं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको किसी विद्वान ज्योतिषी की राय लेनी चाहिए। अब विद्वान ज्योतिषी क्या करेगा? आपकी कुंडली को एनालाइज करेगा डिटेल में, आपके लग्न चार्ट को देखेगा, नवमास चार्ट को देखेगा, वर्ग कुंडलियों में देखेगा, और यदि वो ऐसे प्रभाव को देखता है तो वो आपको सुझाव देगा कि आपको इसमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे अपने माता पिता को कन्विंस करना चाहिए यदि वो कन्विंस ना हो रहे हो। कुछ उपाय बताएगा आपको जिससे आपका ये संबंध अपनी परिणति की तरफ बढ़े, यानी कंप्लीशन की तरफ बढ़े। अब कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी उससे कहता है कि सप्तम भाव में राहु है। मैं ये चर्चा इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सप्तम भाव पे राहु का प्रभाव मैंने आपसे कहा है कि ऐसे संबंधों की तरफ हमें ले जाता है। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि ज्योतिषी व्यक्ति से कह देते हैं कि सप्तम भाव में राहु है तो आपका डाइवोर्स होना तय है। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रम में ना पड़े, ऐसे डराने वालों से दूर रहें।
क्योंकि केवल राहु न तो किसी का विवाह करवा सकता है, न ही विवाह विच्छेद करवा सकता है, यानी डाइवोर्स करवा सकता है। और भी बहुत सारे ग्रह रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इस परिस्थितियों को बनाते हैं, और ये दोनों पार्टनर्स के चार्ट में भी देखना चाहिए। अब एक पार्टनर के चार्ट में देखकर आप केवल निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, आपको दोनों चार्ट्स को देखना पड़ेगा। यदि दोनों चार्ट्स में कहीं न कहीं अगर ये समान परिस्थितियां बन रही हैं, बहुत सारे ग्रह इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या इसको बनाने में, या ये संबंध विच्छेद करने की स्थितियां बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, तो उसके लिए वो एक उपाय बताएगा। आप उपाय करिए। उपाय का यदि लाभ न हो तो दूसरी रेमेडीज के बारे में सोचा जा सकता है। अब मैं उपाय के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उपाय ही केवल आपको मदद नहीं कर सकते, वो आपकी मदद 50-60% कर सकते हैं, लेकिन बाकी 40% प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। आप प्रयास कैसे करेंगे? आप विवाह में एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे। जहाँ विवाद की स्थिति बने वहाँ पर आप या तो विषय को बदल देंगे, या आप वहाँ से हट जाएंगे। अपने ऊपर संयम रखेंगे। यदि सामने वाला क्रोध में है तो वहाँ पे आपको भी संयम रखने की जरूरत है। तो ये कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके भी हम ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। केवल राहु देव को दोष देना या प्लैनेट्स को दोष देना ये सही कार्य नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है मार्गदर्शन का, डराने का नहीं। ये अध्यात्म का सब्जेक्ट है। मित्रों, ये मैंने आज राहु देव के प्रभाव की चर्चा की है, अंतरजातीय, अंतरधार्मिक या विदेशी मूल के लोगों के साथ विवाह या प्रेम संबंधों पर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं संजय एच तिवारी आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे लाइक करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें यानी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।